तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों की जोरदार तैयारी जारी है। इन 5 राज्यों में सभी की नजर खास करके यूपी की महाभारत पर है। यूपी में पहले दौर का मतदान 10 फरवरी से है और पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में लगी हैं। आज यूपी और उत्तराखंड के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी का महासंग्राम इस वक्त चल रहा है। सीईसी की बैठक है, आज उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। वहीं गठबंधन यानी कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इस पर सहमति बन चुकी थी। अपर्णा यादव ने कहां से चुनाव लड़ना है, इसको लेकर के भी आज खुलासा हो सकता है। यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए अब लगभग 20 दिन का समय रह गया है। ऐसे में पार्टियां अपने सिपहसालारों की लिस्ट तैयार करने में काफी व्यस्त हैं। यूपी में सत्ता संभाल रही बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी आज यूपी में उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही पार्टी उत्तराखंड के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बुधवार को दिल्ली में पार्टी ने यूपी के अपने सहयोगी दलों से मुलाकात की। काफी देर तक चली इस बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की और ऐलान किया कि वो सभी 403 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगी सरकार के कामों की तारीफ भी की। 5 साल पहले का सिनेरियो याद कीजिए। पलायन हो रहा था, किडनैपिंग्स हो रही थी, हर एक तरीके के वहाँ माफियाज एक्टिव थे और माफियाज और सरकार का नेक्सस था। ये सारी चीजें 5 साल में समाप्त हुई हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए यूपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में कैसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ समाज के निचले तबके के लिए काम करने का संकल्प लिया है। इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में एनडीए ने जो भी सीट निर्धारित की है जीतने की, उससे अधिक सीट देने का, जीत दर्ज कराने का काम डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी ने एक साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि बीजेपी इन दोनों सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन फिलहाल सूत्र ये कह रहे हैं कि यूपी में अपना दल एस को 13 से 14 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि अपना दल एस को 13 से 14 सीटें मिल सकती हैं। अपना दल एस को मऊरानीपुर, लोहानिया, नानपारा, शोहरतगढ़, प्रतापगढ़ सदर, जहानाबाद समेत 13 से 14 सीटें मिल सकती हैं। वह यूपी में अपना दल एस और बीजेपी का गठबंधन है। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, ये फॉर्मूला कल तो तय कर लिया गया था, आज इसकी अनाउंसमेंट जो है कब तक हो सकती है और किस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात हुई है?
देखिए सचिन, बीजेपी ने अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना गठबंधन फाइनल कर लिया है। कल जेपी नड्डा ने इसका ऐलान भी कर दिया है। अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी तय कर लिया गया है और सीट शेयरिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि आने वाले दिनों में अपना दल एस अपने कैंडिडेट्स अलग से घोषित करेगा, निषाद पार्टी अपने कैंडिडेट्स अलग से घोषित करेगा। कहा यह जा रहा है कि जितनी सीटें निषाद पार्टी और अपना दल को मिल रही हैं उनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कोटा इनका होगा और कैंडिडेट बीजेपी के भी हो सकते हैं। अपना दल एस को 13 से 14 सीटें मिलती हुई अभी तक नजर आ रही हैं। 1-2 सीटों को लेकर और भी बातचीत चल रही है। अपना दल एस 2014 से ही बीजेपी का सहयोगी दल है। यूपी में अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती आई है। कहा यह जा रहा है पिछले चुनाव में 12 सीटें बीजेपी ने अपना दल एस गठबंधन को दी थी और 9 सीटें अपना दल एस जीत कर आई थी और इस बार अब तक 14 सीटों पर बात हुई है अपना दल एस और बीजेपी के बीच में। 1-2 सीटों पर और भी अभी बातचीत जारी है। और वहीं अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी के साथ फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जो कि कहा जा रहा है कुछ सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और कुछ सीटों पर कोटा निषाद पार्टी का होगा, पर बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के सिंबल पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सचिन, और निषाद पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं की बातचीत से विशाल नजर तो कुछ ऐसा ही आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मन बनाया है, पूरे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लिया है और उनको उनकी मर्जी के मुताबिक ही सीटें देकर के आगे चलने का फैसला लिया है। देखिए, अगर संजय निषाद की बात करें तो संजय निषाद ने बयान दिया था कि 15 विधानसभा सीटें उनको बीजेपी दे रही है। हालांकि इतनी सीटें शायद बीजेपी ना दे, कुछ कम सीटें और निषाद पार्टी को मिल सकती हैं। हालांकि उनको अब तक कितनी सीटें दी गई हैं इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन अपना दल एस की अगर हम बात करें, जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है, 13 से 14 सीटें अपना दल एस की अब तक फाइनल की जा चुकी हैं। 1-2 सीटों पर और भी बातचीत बीजेपी और अपना दल के बीच में जारी है। निषाद पार्टी को भी ठीक ठाक सीटें मिलेंगी क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में आई थी, जब संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर टिकट दिया था और सांसद बनाया था। अब 2022 में पहला विधानसभा चुनाव होगा जब बीजेपी और निषाद पार्टी एक साथ हैं, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे प्रयागराज की हंडिया, गोरखपुर की कुछ विधानसभा सीटें, संत कबीर नगर की कुछ विधानसभा सीटें, इसके साथ ही साथ बलिया में एक विधानसभा सीट निषाद पार्टी के पास जा रही है, जौनपुर में एक सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। तो इस तरह से लगभग ये उम्मीद जताई जा रही है कि 7 से 8 सीटें निषाद पार्टी के पास जा सकती हैं। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल फिलहाल इस बातचीत के लिए। और अब बात जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल की, जिसमें अनुमान बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 245 से 267 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 125 से 148 सीट मिल सकती हैं, बीएसपी को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिल सकती हैं और अन्य के हिस्से में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। तो सबसे बड़े ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। भले सीटें पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन यहां पर सरकार बनाने में लगता नहीं कि किसी तरीके की उनको कोई दिक्कत होने वाली है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.